Hello students, welcome to Yourpedia. I am Jitendra Tyagi and here I am going to discuss a very important information with all the students who are going to register with COAP or who have already registered with COAP for their MTech admission. Okay, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे बहुत सारे बच्चे गलती कर चुके हैं और यहीं पे एक मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है और मेंटरशिप की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, गाइडेंस की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। ठीक है, कोप में हमने जैसे मैंने वीडियो कल डाला है, राइट। सो उसके पहले कुछ बच्चों ने रजिस्टर कर लिया कोप में, ठीक है, बिना मेंटर से कंसल्ट किए, और उन्होंने वो गलती कर दी जो उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्या गलती है कि जब हम कोप में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें करना क्या है। सपोज वी हैव मोर देन वन वैलिड गेट स्कोर, एक से ज्यादा हमारे पास गेट स्कोर है वैलिड क्वालिफाइड। ठीक है, तो हमें जो हाईएस्ट वाला है उससे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही हमसे पूछा जा रहा है डू यू हैव सम एडिशनल गेट स्कोर। सो उसको यस करके अगर आपके पास है और वो फिल कर रहे हैं, जो आपके पास जितने भी वैलिड गेट स्कोर है 22, 23, 24 वो सारे फिल करने थे आपको, लेकिन बच्चों ने फिल ही नहीं किए। बस एक रजिस्ट्रेशन एक से कर लिया और बाकी को उन्होंने बताया नहीं वहां पे, जबकि इन्होंने कोप में क्लियरली मेंशन किया है कि आपको सारे गेट स्कोर जो वैलिड है वो बताने हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है ना। यहीं पे आपको इंपॉर्टेंस आती है कि किसी से कंसल्ट करें या मेंटर से। हम जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली योरपीडिया के, वो अपने मेंटर से डिस्कस करके ही ऐसे डिसीजन लें, राइट। डेली हम सेशन करते हैं इसलिए, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के साथ में, जहां पे ये इस तरीके की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। जैसे आगे भी ये प्रोसीजर आगे 3 महीने चलेगा, तो आगे भी ऐसी बहुत सारी गलती आप लोग कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, जो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो जो भी स्टेप आप लेंगे फॉर्म फिलिंग में, हर आईआईटी के लिए अलग रूल्स होते हैं, तो उसमें अपने मेंटर से गाइडेंस लेके ही आपको आगे बढ़ना है, वरना फिर वो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या गलती करी है बच्चों ने, जिस बात पे ध्यान नहीं दिया। जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी के अंदर में ना एक स्टेप में यहां पे ये लिखा आता है कि डू यू हैव अदर वैलिड गेट स्कोर। सो इफ यू डोंट हैव एनी अदर वैलिड गेट स्कोर, आपके पास केवल एक ही वैलिड गेट स्कोर है, तब तो आपको यहां पे नो कर देना है, ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर देना है आगे। ठीक है, बट इफ यू हैव वैलिड गेट स्कोर तो आपको यहां पे करना था यस, और यस करने के बाद नीचे ऑप्शंस आएगा कि गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट स्कोर, ये सारा, तो वहां पे जो भी वैलिड गेट स्कोर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, राइट। तो ये गलती बहुत सारे बच्चों ने कर दी। अब गलती करने पे क्या होगा, देखो क्लियरली लिखा हुआ है यहां पर रेड उसमें कि फेलिंग टू डू सो लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, यहां पे लिखा हुआ नोट में इंपॉर्टेंट, एंटर डिटेल्स फॉर ऑल वैलिड गेट स्कोर्स 22, 23 और 24, फेलिंग टू डू सो लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब कोप अगर चाहेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है, अगर उनको पता चलता है कि आपने ये इंफॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड नहीं की है। तो यहां पे आपको केयरफुल रहना था। ठीक है, तो सबसे पहला सबक इससे ये मिला कि आपको जो भी चीजें करनी है वो कहीं ना कहीं गाइडेंस लेके ही करनी है, किसी न किसी से कंसल्ट करके, एकदम जल्दबाजी में नहीं करनी है। और यहां पे तो क्लियरली लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ के चीजों को करना है, राइट। अब दूसरा यह है कि जो बच्चों ने फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लिया है और ये गलती कर चुके हैं, वो क्या करें, एक बार इसको कोप की जो ईमेल उन्होंने दी है वहां पे एक मेल करें। ठीक है ना, जो भी क्वेरी हैंडल करने के लिए कोप ने एक ईमेल दिया है उस पर मेल करके ये लिखें कि हमने जो कुछ एडिशनल गेट स्कोर थे वो नहीं दिए हैं, तो प्लीज या तो इसको एक बार फिर से मौका दें। ठीक है ना, तो क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ में ये हुआ होगा। ठीक है ना, वो सारे स्टूडेंट्स एक बार मेल करके वहां पे इन्फॉर्म करें कि ये हमारे पास वैलिड गेट स्कोर और थे बट हमें नहीं वो फिल किए उस टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो इसका अपडेट करने का कोई ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए हमें। ठीक है, अगर ज्यादा मेल जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको हो सकता है फिर से मौका दे, क्योंकि अभी केवल एक ही चांस मिल रहा है, एक ही बार जब ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसी टाइम पे आपको देना है, अदरवाइज आगे ऑप्शन नहीं है एडिट करने का हमारे पास। ओके, और दूसरा कि अब मेल कर देंगे आप और उसके बाद मान लें मेल का रेस्पॉन्ड नहीं आता है वहां से, तो जो गलती कर दी है कोई बात नहीं, अब हो गई, लेकिन आगे आप अपने ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल करना बंद कर दें। ठीक है ना, क्योंकि जनरली जैसे लिखा तो है इन्होंने, उनका राइट है, अब ये जब इन्होंने लिख दिया तो ये कर सकते हैं ऐसा, बट जनरली वो अवॉइड करेंगे ऐसा। ठीक है ना, क्योंकि उतना अंदर नहीं जाते कि हम चेक करेंगे कि किसका गेट स्कोर वैलिड है या नहीं है, जो आपने दे दिया है दैट्स इट। तो वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर, बट ज्यादा चांस यही है मतलब कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे आपको। ठीक है, बट ये एक अलार्मिंग है क्योंकि उनका राइट है, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। क्लियर, तो यहां पे आगे से जब भी फॉर्म फिल करेंगे किसी भी आईआईटी का, ठीक है, या आईएससी का
या CCMT का, वहां पे ध्यान से करना है और प्रॉपर किसी न किसी से गाइडेंस लेके तब करना है, ताकि कोई ऐसी गलती ना हो। ओके, तो आई होप कि आप सभी को बात समझ में आ गई। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो इसको ध्यान से दिमाग में रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ओके, बाकी कोप से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके लिए आज हमने एक सेशन अलग से रखा हुआ है, तो यूट्यूब पे आप सभी स्टूडेंट्स वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। 5:30 PM पे कोप से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको हैंडल करेंगे और उनको रिजोल्व करने का या उनका समाधान आपको देने का प्रयास करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।